आशा टूटे आंगन से नंगे पैर भाग रही थी। लगता था सब बिखर रहा है, पिता का कर्ज, माँ की चुप्पी, उसके गिरते नतीजे। नीम के पेड़ के पास पहुँचते ही हवा बदल गई। जड़ों से एक सुनहरी चमक उठी, वैसी ही जैसी दादी मीरा की मौत वाली रात थी। बच्ची, एक गर्म सी आवाज आई। आशा रुक गई। वही आवाज, मुलायम, हंसी भरी। मत टूटो, दादी की आत्मा बोली। तुम अकेली नहीं हो। हफ्तों बाद आशा ने गहरी सांस ली। चमक में एक धुंधली आकृति बनी, जैसे कोई साड़ी पहने सांझ की रोशनी में खड़ी हो। आशा का डर पिघलकर लालसा बन गया। दादी, वो फुसफुसाई। आत्मा ने हल्का सिर झुकाया। तुम्हारी परेशानियां गांठें हैं, दादी बोली। धीरे धीरे खुलेंगी। आशा की आंखें भर आईं। कैसे? मैं हार रही हूँ। दादी की चमक डगमगाई। हिम्मत शोर नहीं करती, बस टिकती है। तभी पेड़ जोर से हिला, रोशनी मंद पड़ी। एक परछाई तुम्हें पीछा कर रही है, दादी बोली। एक झूठ जो अब तक खुला नहीं है। आशा का दिल धड़क उठा। सुबह खबर फैली, पिता को फिर पैसे चाहिए, वरना दुकान जाएगी। माता पिता की थकी बहस सुनकर आशा के भीतर पुराना अपराध उभरा। वही झूठ, पिछले साल का पेपर लीक, जिसका उसने फायदा उठाया था। क्या यही परछाई थी? बाहर बादल गरजे, हवा हल्की कांपी। सच आजाद करता है, दादी की आवाज आई। पर जमीन भी हिला देता है। आशा कांप उठी। वो गिरने से डरती थी। स्कूल में दबाव बढ़ता गया। अचानक जांच की घोषणा हुई। किसी ने चीटिंग की रिपोर्ट दी थी। आशा का पेट मरोड़ गया। दादी की ठंडी चांद सी उपस्थिति उसे महसूस हुई। तुम जानती हो सही क्या है, आत्मा ने कहा। पर आशा जड़ हो गई। सच बोलने से छात्रवृत्ति खतरे में पड़ती। दुकान भी डूब रही थी। घर जाते वक्त एक कुत्ता अंधेरे कोने पर भौंका। वहाँ एक लंबी काली परछाई थी, उसकी नहीं। दादी की आवाज चुभी, वह तुम्हारे राजों पर पलता है। रात भारी थी। आशा जागती रही। परछाई दीवार पर फैलती चली आई। मुझे वो दे जो तुम छुपा रही हो, वो फुफकारा। आशा चीख पड़ी। तभी कमरे में रोशनी फैली। दादी उभर आईं और अंधेरा पीछे धकेल दिया। सच बोलोगी तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, आत्मा ने कहा। आशा रो पड़ी। सच कहूंगी तो सब टूट जाएगा। दादी ने हाथ रखा। कुछ चीजें टूटकर ही बेहतर बनती हैं। परछाई हंसी, यह नहीं करेगी। अगले दिन दुकान सुनसान थी। पिता बनावटी मुस्कान में टूट रहे थे। परछाई हर कदम पर आशा से चिपकी। कुछ मत बताना, वो फुसफुसाती। मसालों की शेल्फ के पास दादी फिर दिखी। वो तभी ताकतवर है जब तुम डरती हो, उन्होंने कहा। वो तुम्हारी चुप्पी से जन्मा है। आशा कांपी। सच बोलूंगी तो सबको निराश कर दूंगी, दादी ने कहा। परिपूर्ण नहीं, सच्ची बनो। आशा ने कठिन सांस ली। शाम को तूफान आया। परछाई विशाल होकर उसके ऊपर झुकी। तुम्हारा भविष्य मेरा है, दादी तेज रोशनी में प्रकट हुई। बस, उन्होंने कहा। आशा, बोलो। आशा के भीतर तूफान उठा। उसने आंखें बंद की। मैंने चीटिंग की थी। परछाई चीखी, दरारें पड़ी। फिर कहो, दादी बोली, बिना शर्म के। आशा ने दोबारा कहा, मैंने गलत किया। रोशनी ने अंधेरे को चकनाचूर कर दिया। परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। दादी की चमक नर्म हो गई। अब तुम मजबूत हो, उन्होंने कहा। अगले दिन आशा ने शिक्षक को सब बता दिया। सजा हुई, पर बर्बादी नहीं। दोबारा परीक्षा, कड़ी चेतावनी, पर एक मौका। बाहर धूप खिली। दादी की आवाज आई, सच नई राहें खोलता है। दिन बीते। आशा ने दिल लगाकर पढ़ाई की।
घर में भी सबने मिलकर समस्याएं संभालनी शुरू की। रात को दादी फिर आई, धुंधली, थकी। मैं बस तुम्हें याद दिलाने आई थी कि तुम मजबूत हो, उन्होंने कहा। आशा रो पड़ी। मत जाओ, दादी ने उसके गाल को छुआ। अब तुम्हें मेरे बिना भी चलना आता है। रोशनी सुबह की तरह फैल गई। पुनः परीक्षा वाले दिन वह नीम के पेड़ के पास रुकी। पत्ते हल्के से हिले, मानो आशीर्वाद। दादी, उसने कहा। शाखों में एक छोटा सा चमकता आकार नाचा और सूरज में खो गया। आशा शांत मन से स्कूल की ओर चली। अब उसे किसी परछाई का डर नहीं था। उसकी ताकत अब उसकी अपनी थी, सच और प्रेम से बनी।